हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज की इस वीडियो में हम करेंगे अपना चैप्टर थर्ड डाटा हैंडलिंग। क्लास सेवन्थ का टॉपिक है ये। माइलस्टोन बुक है। जिन बच्चों के स्कूल में माइलस्टोन की बुक लगी हुई है वो इस वीडियो से इजीली चैप्टर थर्ड कर सकते हैं। तो इसमें कुछ पहले इम्पोर्टेंट फॉर्मूले और बेसिक्स हैं आपके। सबसे पहले है मीन। देखो, मीन को हिंदी में क्या कहते हैं? माध्य। और दूसरा नाम मीन का क्या है? एवरेज। ठीक है। तो मीन फाइंड करने का क्या फार्मूला होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कि जितनी आपकी ऑब्जर्वेशंस गिवन है, जो भी नंबर गिवन है, उन सब का आप क्या करेंगे? सम करेंगे अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी जितना वो है, मान लो 8 है या 10 है, टोटल काउंट करेंगे उसको, वो उसके अपॉन आ जाएगा। ठीक है। ये फार्मूला होता है मीन का। फिर आता है रेंज। रेंज क्या होता है? हाईएस्ट स्कोर माइनस लोवेस्ट स्कोर। मान लो आपके पास 6-7 नंबर हैं, तो उनमें जो सबसे बड़ा नंबर है उसमें से सबसे छोटे नंबर को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। वो आपकी क्या आ जाएगी? रेंज आ जाएगी। ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी लेट अस ट्राई फर्स्ट की तरफ। देखिए, ये लेट अस ट्राई फर्स्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए डाई वाज थ्रोन 30 टाइम्स। द फॉलोइंग डाटा शोज द नंबर दैट अपीयर्ड इन ईच थ्रो। ये सारा डाटा दिया गया है। वो क्या कह रहे हैं? इंटर द डाटा इन द टेबल। इस टेबल में आपको इसको लिखना है, डाटा को, और उसकी फ्रीक्वेंसी लिखनी है। दैट मीन्स यहाँ लिखा हुआ है 1। तो आपने इसमें से काउंट करना है कि 1 कितने टाइम्स है। आप गिन सकते हैं इजीली। ठीक है। ये आप काउंट करेंगे, जितने टाइम्स 1 आया हुआ है वो आप यहाँ पर राइट डाउन कर देंगे। फिर 2, आपने 2 काउंट करना है, 2 कितनी बार आया हुआ है। मान लो 2 आपका 7 बार है, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे? 7 लिख देंगे। इस तरह से ये आप करेंगे। जो भी नंबर जितनी बार दिया हुआ है आप यहाँ पर राइट डाउन करते चले जाएंगे। फिर वो कह रहा है विच नंबर अपीयर्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। इनमें से कौन सा नंबर ऐसा है जो सबसे ज़्यादा बार आया है? तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वो ज़्यादा बार आया है। ठीक है। विच नंबर अपीयर्ड मिनिमम, जो सबसे कम आया है। तो जो सबसे कम आया है वो आप यहाँ पर राइट डाउन कर देंगे। ये आपका फर्स्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यूज़ योर नोटबुक। ये आप अपनी नोटबुक में करेंगे आप लोग। ठीक है। मैं आपको यहाँ पे बुक में ही इसको क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि छोटे क्वेश्चन है, इजी से क्वेश्चन हैं। यूज़ योर नोटबुक टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द हाइट ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th आर एज फॉलोज। ये हाइट गिवन है सभी की। तो कह रहा है मेक ए टेबल एंड इंटर द डाटा। आपने एक टेबल बनानी है और उस टेबल में आप क्या लिखेंगे? जो सबसे छोटा नंबर है। मान लो यहाँ पर मेरे पास सबसे छोटा नंबर है 149 से स्टार्ट है, और लास्ट जो सबसे बड़ा है वो आपका है 156 नियर 55, 155 है नियर अबाउट। ठीक है। तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे? यहाँ पर देखिए 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155। आप इस तरह से लिख लेंगे। अब यहाँ पर है फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स 149 आपका जितने बार आया है, मान लो ये 3 टाइम्स है तो आप यहाँ 3 लिख देंगे। 150 आपका 2 टाइम्स है तो 2 लिख देंगे। ये आपने काउंट करना है, बुक में दिया हुआ है कि कौन सा नंबर कितनी बार है। ठीक है। तो आप इस तरह से इसको कंप्लीट करेंगे। अब वो आगे कह रहे हैं हाउ मैनी स्टूडेंट्स टॉलर देन 150 सेंटीमीटर। मतलब 150 से ज़्यादा बड़े, 151, 152। तो 151 से लेकर के और 155 तक जितने भी स्टूडेंट्स की फ्रीक्वेंसी है आप उन सबको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है। फिर इसके बाद है हाउ मैनी स्टूडेंट्स शॉर्टर देन 150 सेंटीमीटर। 150 से छोटे कौन कौन से हैं? 149। तो 149 की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो आप यहाँ पर लिखेंगे, वो आपका आंसर होगा। ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज थी। लेट्स ट्राई फर्स्ट कंप्लीट हो गई है। अब हम चलते हैं लेट्स ट्राई सेकंड की तरफ। देखिए, लेट्स ट्राई सेकंड कह रहा है फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स आर 2, 3, 5, 7, 11। ये आपके फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स होते हैं।
मीन फाइंड करने का फार्मूला लगाया, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एंड सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब 2 + 3 + 5 + 7 + 11 सभी को ऐड किया, और अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब इनको काउंट करो 1 2 3 4 5 कितने हैं 5 नंबर है। अब ऊपर सभी का सम कितना आया 28 और अपॉन हो गया 5, तो 28 अपॉन 5 कितना आ गया 5.6। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप करेंगे डू इट योरसेल्फ, सेम एज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्योंकि इसमें कुछ मीन फाइंड करना है। टेम्परेचर गिवन है 39 44 40 41 45 48 44। आप क्या करेंगे इन सभी को ऐड कर लेंगे और ऐड करने के बाद इनको काउंट कर लेंगे कि कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है। तो आप इन सब को ऐड करेंगे, आपकी बुक में दिया गया है क्वेश्चन, और डिवाइड कर देंगे 7 से, वो आपका आंसर आ जाएगा सेकंड का। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, फाइंड 3 फ्रैक्शंस बिटवीन 1/4 एंड 1/2। तो देखो इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड में आपको बता रहा हूँ 1/4 एंड 1/2 है, तो ये लिखा हमने। अब फर्स्ट टेक एलसीएम ऑफ 4 and 2, 4 and 2, जो ये नीचे इनका एलसीएम लिया कितना आ गया 4, वी गेट 4। अब हम क्या करेंगे 4 एलसीएम लिया, 4 1 ज़ा 4, 1 आ गया, 2 2 ज़ा 4 2। अब हम इनको इस टाइप से लिख सकते हैं 1/4 and 2/4। जो ये डिनोमिनेटर थे मैंने क्या कर लिए इक्वल कर लिए। अब हमें कितने नंबर फाइंड करने हैं, वी हैव टू फाइंड 3 नंबर्स। तो हम क्या करेंगे 3 + 1 4, 4 नंबर फाइंड करने होते हैं तो 4 + 1, 2 करने होते हैं तो 2 + 1 3। अब हमें 3 करने हैं तो 3 + 1 = 4। यहाँ पे आप 4 करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो आपका 1/4 था आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4/4 से। ये 4 वो है जो हमारा ऐड करके आया है, ठीक है, उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड। तो 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। 2/4 इसको भी 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, 4 2 ज़ा 8 अपॉन 4 4 ज़ा 16। अब देखो 4/16 एंड 8/16 के बीच में जो नंबर आए द नंबर्स आर क्या हुए 5/16, 6/16 एंड 7/16। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ ये सभी को? ये 4/4 समझ आया कहाँ से आया, जो हमने वो 3 + 1 किया था ना = 4, उससे किया ये मल्टीप्लाई। आपको यदि 4 नंबर निकालने होंगे तो आप इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे 5/5 से, ठीक है, 4 + 1 करके, ये ध्यान रखना। सेकंड मेथड और देख लो इसी का, इसको इस टाइप से भी कर सकते हैं। 1/4 एंड 1/2 है, पहले इन दोनों को क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे 1/4 + 1/2। तो ऐड किया सिंपल फ्रैक्शन से तो 3/4 आ गया, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, ध्यान रखना है, तो ये आ गया 3/8। अब इन दोनों के बीच में अब जो ये 3/8 आया इसको 1/4 से प्लस कर देंगे, तो 1/4 + 3/8। सिंपली एलसीएम लेके सोल्व किया 5/8 आया, फिर उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आया 5/16। अब 5/16 को फिर ऐड कर देंगे 1/4 में, ये 1/4 है, इसमें फिर ऐड कर दिया 5/16 को, फिर एलसीएम लिया सोल्व किया तो ये आ गया 9/16, और 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/32। तो 3 नंबर्स आर 3/8, 5/16 एंड 9/32। ये आपका आंसर आएगा। आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, सिंपल है, इजी है। 2 नंबर दिए गए हैं, दोनों को पहले ऐड करो, ऐड करके जो आए 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब जो मल्टीप्लाई करके नंबर आया उसको फिर 1/4 जो फर्स्ट नंबर है उसमें ऐड कर दो। इस तरह से प्रोसेस चलती रहेगी, आप आराम से कितने भी नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं इनमें, ठीक है। तो हाँ, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 4, ऑर्गेनाइज द गिवन डाटा एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये आपका डाटा दिया गया है, आपने ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइज का मतलब है इसको एक टेबल बना के लिखना है। तो टेबल आप पहले भी लिखते आए हैं बना के। सबसे छोटा नंबर कहाँ से शुरू है आपका 5 है, 5 के बाद कौन सा नंबर है 7,
7 के बाद फिर कौन सा है 8, आप इस तरह से लिखते चले जाएंगे और यहाँ पर दूसरा कॉलम बनाएंगे फ्रीक्वेंसी का। अब आपने देखना है 5 कितने टाइम्स है, यहाँ लिखो, 7 कितने टाइम्स है, यहाँ लिखो, 8 कितने टाइम्स है, यहाँ लिखो। इस तरह से लिखेंगे। अब वो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन ए में, विच नंबर इज द बिगेस्ट, इनमें सबसे बिगेस्ट सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 12। विच नंबर इज द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसमें 5। व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा, रेंज का क्या फार्मूला लिखवाया था मैंने स्टार्टिंग में ही, हाईएस्ट स्कोर माइनस लोवेस्ट स्कोर। तो सबसे बड़ा क्या है 12 और सबसे छोटा है 5, तो नहीं, सबसे बड़ा बेटा 13 है, यहाँ पर एक वैल्यू और है। सबसे बड़ा क्या है हमारे पास 13 है और सबसे छोटी वैल्यू क्या है 5, तो रेंज कितनी आएगी हमारी 13 माइनस 5 8 आएगी। इसी तरह से विच नंबर इज बिगेस्ट, तो उसका आंसर होगा 13, एंड विच नंबर इज स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट क्या है 5, एंड रेंज क्या हो जाएगी 13 माइनस 5 8। फाइंड द मीन ऑफ द डाटा, अब मीन कैसे निकालेंगे, तो मीन के लिए आप क्या करेंगे, इन सभी नंबर्स को ऐड करेंगे अपॉन जितने ये नंबर हैं उससे डिवाइड कर देंगे, वो आपका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम द गिवन टेबल आंसर द फॉलोइंग। देखो मंडे को 120 रुपीज़ स्पेंड हुए हैं, ट्यूसडे को ये है, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे तक का दिया गया है। ऑन विच डे द मैक्सिमम मनी वाज स्पेंट, कौन से दिन सबसे ज़्यादा पैसे खर्च हुए हैं, तो यहाँ से आप टेबल से देख सकते हैं संडे, क्योंकि संडे को 380 हुए ना, तो मैक्सिमम कब स्पेंड हुए हैं, संडे को सबसे ज़्यादा स्पेंड हुए हैं, इसका आंसर हो जाएगा। ऑन विच डे मिनिमम मनी वाज स्पेंट, सबसे कम कब हुए हैं मंडे, तो मंडे इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि मंडे 120 है, सबसे कम है। व्हाट इज द रेंज ऑफ द मनी, रेंज, तो दैट मीन्स हाईएस्ट में से लोएस्ट को माइनस कर देंगे, तो 380 में से आप 120 को माइनस कर देंगे, वो आपकी रेंज आ जाएगी। ठीक है, फिर है फाइंड द मीन ऑफ मनी, मीन, तो मीन के लिए क्या करेंगे, इन सभी को आपने क्या करना है प्लस करना है, जो भी नंबर ये दिए गए हैं, और आपने फिर डिवाइड कर देना है 1 2 3 4 5 6 7 से इनको डिवाइड कर देना है, वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये हमारी लेट्स ट्राई सेकंड भी कंप्लीट हो गई है। अब हम चलते हैं लेट्स ट्राई थर्ड की तरफ। लेट्स ट्राई थर्ड देखेंगे, ये हमारी है मीडियन एंड मोड पे बेस। तो मीडियन क्या होता है, देखो समझो, पहले मीडियन को हिंदी में कहते हैं माध्यक, और मीडियन कैसे फाइंड किया जाता है, द मिडल वैल्यू ऑफ डाटा व्हेन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। कोई भी नंबर है, कोई भी आपका डाटा है, उसको सबसे पहले आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, और असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद जो मिडल नंबर है, दैट मीन्स आधे नंबर इस साइड छोड़ दो, आधे नंबर इस साइड छोड़ दो, जो बीच में जो नंबर बच जाए वो आपका क्या होगा, मीडियन होगा। समझ आ गई ये चीज़ सबको अच्छे से। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ। देखो एग्जाम्पल है 2 4 5 3 1 6 7, ये है, क्या कह रहा है, इसका मीडियन फाइंड करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट वी राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। मीडियन जब भी फाइंड करवाता है तो आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये इसका असेंडिंग ऑर्डर हो गया जो नंबर आपको दिया गया है। अब आपने क्या करना है, मैंने बताया आपको मिडल वैल्यू, तो 3 इस साइड छोड़ देंगे हम, और 3 ही नंबर इस साइड छोड़ देंगे, बीच में जो मिडल वैल्यू आई वो क्या आ गई 4, हैंस मीडियन इक्वल टू 4। अब कई बार बच्चे सोचेंगे कि सर यदि आधे आधे अब इसमें तो हो गए, अब मान लो बाई चांस ये आपके 7 नंबर है और 8 नंबर हो तो क्या करेंगे, तो देखिए उसके लिए क्या करेंगे, एक और एग्जांपल लेते हैं, फाइंड मीडियन ऑफ 3 7 1 2 8 4। तो वही मेथड, फर्स्ट वी राइट इन असेंडिंग ऑर्डर 1 2 3 4 7 8 हो गया। अब देखो हाफ इधर छोड़ देंगे, हाफ इधर, हाफ हाफ ही छोड़ना है, चाहे बीच में 2 नंबर बच जाएं। अब ये बीच में 2 बच गए, सीधी सी बात है, जब आप हाफ हाफ यहाँ पे छोड़ेंगे तो या तो एक ही नंबर बचेगा बीच में या 2 बचेगा। जब 1 बचे तो वही आंसर है, जब 2 बचे तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, आपने इन दोनों को प्लस करना है
और 2 से डिवाइड कर देना है। जैसे 3 और 4 बच गए ना, तो 3 और 4 को ऐड किया, कितने आए 7, और उसको डिवाइड कर दिया 2 से, तो 7/2 3.5, ये आपका क्या आ गया, मीडियन आ गया। ठीक है, अब इसके बाद मोड समझेंगे हम, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। मोड को हिंदी में कहते हैं बहुलक। Mode is the value or observation that occurs most often or appears maximum number of times in given data। ये समझ आया आपको? इसका मीनिंग ये है कि मोड वो वैल्यू है जो किसी डाटा में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है। ठीक है, अपीयर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, कोई भी डाटा है उसमें जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है वो वैल्यू क्या होती है, मोड होती है। फॉर एग्जाम्पल, फाइंड मोड ऑफ द डाटा 3 7 1 3 5 2 3 8 3। तो अब आपको देखो क्वेश्चन देखने से ही पता लग रहा होगा ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, 3। हेयर वी कैन सी दैट 3 अपीयर्स मोर टाइम, हैंस मोड इक्वल टू 3। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया सभी को? अब देखिए सारी एक्सरसाइज जो है लेट्स ट्राई 3 इन्हीं 2 क्वेश्चंस पे बेस्ड है। ये मैंने बेसिक आपको सारा बता दिया है, एक्सरसाइज आप इजीली कर लेंगे। फिर भी मैं एक बार आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थोड़ा हिंट दे देता हूँ। देखिए, फाइंड मीडियन फॉर द फॉलोइंग डाटा। तो मीडियन में पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, हाफ इधर छोड़ दो, हाफ इधर, बीच में जो सेंटर वैल्यू आंसर। नेक्स्ट है फाइंड मीडियन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग। मीडियन आपको अच्छे से आता है, हाफ हाफ छोड़ेंगे असेंडिंग ऑर्डर में लिख के, और फिर उसके बाद जो बीच में जो सेंटर वैल्यू आई वो आंसर आ गई। और मोड में यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर ऐसा है जो रिपीट हो रहा है, वो आपका मोड आ जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है फाइंड द मोड एंड मीडियन। इसमें दोनों निकालने हैं आपने, मीडियन भी आपको आता है, मोड भी आता है। मीडियन में पहले असेंडिंग में लिखेंगे, हाफ हाफ छोड़ेंगे, जो सेंटर वैल्यू है वो आंसर आएगा। मोड में जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है वो आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं, फाइंड मीन मीडियन एंड मोड। इसमें आपके तीनों चीज़ें फाइंड करवा रहा है। पहले मीन निकालेंगे, मीन के लिए क्या मेथड होता था, हमने पहले एक्सरसाइज में किया है, इन सभी को प्लस करेंगे और जितने नंबर हैं उनसे डिवाइड कर देंगे, ये तो मीन आ गया। मीडियन में क्या करेंगे, पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, इसके बाद में जो सेंटर वैल्यू है हाफ इधर छोड़ने के बाद हाफ उधर, वो आपका आंसर आएगा। मोड में क्या करेंगे, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप इजीली कर सकते हैं, मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय बॉलर क्रिकेट लीग आर एज फॉलोज। ये सारे नंबर्स दिए गए हैं। फाइंड मोड ऑफ द गिवन डाटा, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है वो आपका क्या है, मोड है। दैट्स इट, ये आपकी एक्सरसाइज थी। लेट्स ट्राई 3 भी कंप्लीट हो गई है। अब हम चलते हैं अपनी लेट्स ट्राई 4 की तरफ। लेट्स ट्राई 4 देखेंगे। यूज योर नोटबुक टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यूज द बार ग्राफ दैट शोज द नंबर ऑफ लेटर डिलीवर्ड बाय पोस्टमैन इन ए वीक एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इस बार ग्राफ को देख करके आपने क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं। ये डेज हैं, ये नंबर ऑफ लेटर्स हैं पोस्टमैन ने जो डिलीवर किए हैं। ऑन विच डे द लीस्ट नंबर ऑफ लेटर वर डिलीवर्ड। सबसे कम कौन से दिन डिलीवर हुए हैं, देखो यहाँ 20 का ग्राफ है, ये 35 पे जा रहा है। सबसे कम दैट मीन्स ये ऑन विच डे यानी कि सैटरडे, इसका आंसर आ जाएगा सैटरडे। ऑन विच डे द मैक्सिमम नंबर ऑफ लेटर, मैक्सिमम सबसे ज़्यादा ग्राफ कहाँ पर है, थर्सडे को है, दैट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा थर्सडे। हाउ मैनी लेटर्स वर डिलीवर्ड ऑन फ्राइडे, फ्राइडे का ये है, और ये ग्राफ कहाँ तक है हमारा, 40 से ऊपर है, 45, दैट मीन्स इसका आंसर हो गया 45। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। रीड द बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये क्लास 3 है, रेड कलर से है, और ग्रीन से क्लास 4 है। तो हाउ मेनी क्लास 4 स्टूडेंट्स लाइक फुटबॉल। तो क्लास 4 दैट मीन्स ये फुटबॉल को कितने स्टूडेंट्स लाइक कर रहे हैं, ग्रीन में, दैट मीन्स 25। आप ऐसे ग्राफ को देख के रीड करेंगे, 25 आंसर है। हाउ मेनी क्लास 3 स्टूडेंट्स लाइक बास्केटबॉल। क्लास 3 स्टूडेंट्स दैट मीन्स रेड कलर में आपने देखना है, बास्केटबॉल दैट मीन्स ये बास्केटबॉल है रेड कलर में। तो कितने स्टूडेंट्स हैं, ओनली 5 स्टूडेंट्स, यहाँ 5 स्टूडेंट्स आंसर है। सी
विच स्पोर्ट्स आर मोर पॉपुलर अमंग क्लास 3 स्टूडेंट्स देन क्लास 4? पॉपुलर अमंग क्लास थर्ड में सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा स्पोर्ट्स है जो पॉपुलर है कंपैरिजन में? दैट मीन्स ये हमारे पास में आएगा फुटबॉल। ठीक है, इसकी कंपैरिजन में फुटबॉल जो है ज़्यादा पॉपुलर है। मोर पॉपुलर अमंग क्लास 3 स्टूडेंट्स देन क्लास 4। हाँ, क्लास 4 से ज़्यादा पॉपुलर क्रिकेट है, क्योंकि क्लास थर्ड में है ज़्यादा और इसमें आ रहा है ये कम। क्रिकेट है एंड स्विमिंग, ये दोनों आपके आंसर आएंगे, क्रिकेट एंड स्विमिंग, क्योंकि थर्ड में ये ज़्यादा पॉपुलर है 4 के कंपैरिजन में। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये करना है। विच स्पोर्ट इज लीस्ट पॉपुलर अमंग क्लास 3? क्लास थर्ड में ऐसा कौन सा गेम है जो सबसे कम पॉपुलर है, जो बच्चे सबसे कम चाहते हैं क्लास थर्ड? दैट मीन्स ये बास्केटबॉल। ठीक है, बास्केटबॉल इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल इन डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो, कंस्ट्रक्ट ए बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द अबाउट डाटा। देखो इसको कैसे करेंगे, देखिए क्लास थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ये आपकी क्लास गिवन है 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आपकी बुक में दिया गया है क्वेश्चन। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 50, 35, 25, 40, 45, 35, 50। बार ग्राफ आपने बनाना है, तो ये ग्राफ पेपर पे बनाएंगे, मैं रफली आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। आप इस तरह से बनाएंगे, ये एक लाइन यहाँ पे होगी और एक लाइन ऐसे लेंगे। ग्राफ पेपर पे पेंसिल एंड स्केल का यूज़ करके आप लोग बनाएंगे। स्टार्टिंग में 0, फिर इक्वल डिस्टेंस पे 5, 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे आपने रखना है। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्लास 6, ये हमारी है क्लास 6। ठीक है, इसके बाद में आएगी क्लास 7, क्लास 8, यूँ चलेगी। तो ये हमारा जो है ये ग्राफ बार ग्राफ जाएगा क्लास 6। क्लास 6 में कितने हैं 50 स्टूडेंट्स, तो ये 50 तक आपने ऊपर कंबाइंड लेके जाना है। फिर 6 के लिए आप जाएंगे, 6 पे कितना है 35 तक जाएंगे। तो इस तरह से ये आप सभी ड्रॉ कर देंगे, तो ये आपके क्या होंगे, आपका बार ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। सेम इसी तरह से आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये हमारी लेट्स ट्राई 4 थी, कंप्लीट हो गई है। आप लोग ग्राफ पेपर पे करेंगे पेंसिल एंड स्केल का यूज़ करके इनको। अब हम चलते हैं लेट्स ट्राई 5 की तरफ। ये हमारा टॉपिक है जो एक्सरसाइज है प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है। प्रोबेबिलिटी, इसका मीनिंग क्या होता है, संभावना, हिंदी में प्रायिकता भी बोलते हैं इसको। तो कुछ इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। टोटल प्रोबेबिलिटी इज़ 1। ध्यान रखना आप सभी कि किसी भी काम को करने की टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1। प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगी। ये पॉजिटिव आ सकती है, अपॉन में आ सकती है, फ्रैक्शन में, पॉइंट में, डेसिमल में आ सकती है, लेकिन नेगेटिव कभी नहीं आएगी। फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी, फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी का, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। दैट मीन्स जो उसके फेवर में केसेस हैं वो अपॉन टोटल केसेस। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ए कॉइन इज टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। तो कॉइन इज टॉस्ड, जब एक कॉइन को टॉस किया जाता है तो टोटल केसेस कितने बनते हैं, 2। आप सभी को पता है कि एक हेड एक टेल, 2 ही केस बनते हैं टोटल। अब वो प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है, गेटिंग हेड। हेड ये हमारा क्या है, फेवरेबल केस है। जिस चीज़ की आपको प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वो आपका फेवरेबल केस होगा। तो हमें हेड की पूछ रहा है, हेड कितने होते हैं, एक ही होता है। ठीक है, एक कॉइन में। तो प्रोबेबिलिटी आ गया नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। दैट मीन्स फेवरेबल हो गया 1, टोटल हो गया 2, देन आंसर विल बी 1/2। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखेंगे। ए डाइस इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। डाइस, डाइस पता है क्या होती है, जो हम लूडो खेलते हैं, जो लूडो खेलते हैं जो वो होती है ना एक गोटी, उसको बोला जाता है डाइस। तो उसमें टोटल कितने केसेस बनते हैं, 6। टोटल नंबर कितने होते हैं, 6 होते हैं उसमें, तो 6 होते हैं। अब इनमें से इवन नंबर कितने होते हैं, इवन कौन कौन से हो गए, 2, 4, 6। दैट मीन्स 1, 2, 3 नंबर हो गए। तो हमारे फेवरेबल केसेस कितने हो गए, 3। टोटल कितने हो गए, 6। देन प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 3/6। वही मैंने यहाँ लिखा है।
नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस 3/6, ये आ गया 1/2। आप इस तरह से करेंगे। एक क्वेश्चन और देखेंगे। ए डाइस इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 5। डाइस को थ्रो किया जाता है, प्रोबेबिलिटी पूछी गई है नंबर लेस देन 5। तो डाइस में टोटल केसेस कितने हो गए? 6। टोटल केसेस हो गए 6। अब नंबर लेस देन 5 कितने हो गए? 1 2 3 4, दैट मीन्स 4 नंबर हो गए। प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस, तो 4/6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2/3 आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, in a game the probability of winning is 0.3, find probability of losing it। we know that total probability कितनी होती है? 1, तो probability of winning कितनी हो गई? 0.3। तो probability of losing कितनी होगी? 1 में से 0.3 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0.7। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5th क्वेश्चन देखेंगे। A bag contains 3 black balls, 2 green balls and 5 red balls. Find the probability of white balls, black balls, red and black ball. Not a red ball। 4 क्वेश्चन है एक में ही। तो पहले लिखेंगे वी हैव ब्लैक बॉल। ब्लैक बॉल कितनी है? 3। अच्छा, आगे ग्रीन बॉल कितनी है? 2। रेड बॉल कितनी है? 5। और टोटल बॉल्स कितनी हो गई? ऐड कर दो, 3 + 2 + 5 10। अब प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है? वो वाइट बॉल्स। तो वाइट बॉल्स तो हमारे पास है ही नहीं। कितनी है वाइट बॉल्स? 0। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 0/10, दैट मीन्स 0। सेकंड है ब्लैक बॉल्स। ब्लैक बॉल कितनी है मेरे पास? 3। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 3/10, क्योंकि टोटल है 10। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड, रेड एंड ब्लैक बॉल। तो देखो रेड थी 5, ब्लैक थी 3, तो टोटल कितनी होगी? 5 + 3 8, और प्रोबेबिलिटी 8/10। 2 4 = 8, 2 5 = 10, 4/5 विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इसी का 4th पार्ट है। नॉट ए रेड बॉल, मतलब रेड बॉल ना हो, बाकी कोई सी भी हो सकती है। 2 अदर जो बची हमारे पास, तो एक तो आपकी ग्रीन बच गई और एक आपकी ब्लैक बच गई। तो 3 + 2 कितना हो गया? 5। तो प्रोबेबिलिटी हो गई 5/10, क्योंकि टोटल बॉल 10 है। 5 1 = 5, 5 2 = 10, 1/2 विल बी योर आंसर। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड थे। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप लोगों ने अपनी नोटबुक में करने हैं। हालांकि आपकी बुक में नहीं दिए गए हैं, ये बुक में बहुत छोटे से क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको, बहुत इजी से दिए गए हैं और कुछ मैचिंग दी गई है। आप लोग ये क्वेश्चंस अच्छे से करेंगे, ये आगे तक जाएंगे आपके 7th 8th 9th 10th तक आपको प्रोबेबिलिटी में ये क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आप इजीली इनको कर लेंगे। मैंने आपको ऐसा बेसिक क्लियर कर दिया है यहाँ पर, जो आप इजीली आगे कर लेंगे। एक बार आपकी बुक में भी दिखा देता हूँ जो क्वेश्चन है लेट्स ट्राई 5 के लिए। आपकी बुक में सिर्फ ये दिए गए हैं, मैच द फॉलोइंग इवेंट्स ओकर, डाइस व्हेन टॉस्ड, हैंड अप टू एन इवन नंबर। तो ये कैसा होता है? इक्वली लाइकली केस होता है, इम्पॉसिबल, कुछ इस तरह से ये मैचिंग है, ये आप कर लेंगे यहाँ से। एक क्वेश्चन ये है, डाइस इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 4। एक डाई को फेंका जाता है तो टोटल केसेस कितने हो गए? 6। प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है? गेटिंग ए 4, 4 नंबर आने की। तो 4 कितने होते हैं? 1। तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/6, इसका आंसर 1/6 आएगा। कॉइन इज टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल। कॉइन को टॉस किया गया है तो टोटल केसेस कितने बने आपके? 2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल, टेल कितने होते हैं? 1। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 1/2। ठीक है, तो इस तरह से ये बॉल का क्वेश्चन है। बॉल का मैंने आपको एग्जाम्पल में पहले ही बताया हुआ है, जो मैंने आपको एक्सरसाइज से पहले कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग ये करेंगे। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा अच्छे से। फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकता है। और वीडियो अच्छी हो, आपको समझ आई हो, तो इसको लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, ताकि आपके क्लासमेट्स तक भी ये वीडियो पहुंच सके और वो भी अपना काम इजीली कर सकें। ओके।